नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर आज के मनोमंथन में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 अब अंतिम चरण में। शनिवार को आखिरी चरण का चुनाव और कल शाम 5 बजे यानी गुरुवार 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले राजनीतिक दलों ने और अलग अलग नेताओं ने आखिरी दौर के चुनाव प्रचार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जैसे जैसे चुनाव खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे दिलचस्पी और लोगों की बढ़ती जा रही है कि आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है। ये इस बात का जवाब तो मिलेगा 4 जून को, लेकिन धड़कनें ना सिर्फ राजनीतिक दलों की, ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की, लोगों की भी बढ़ी हुई है, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र के उत्सव में सीधी सीधी सहभागिता भारत देश की जनता की भी है। लोकसभा चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो गया है कि अब इंडिया गठबंधन लगातार जीत के दावे करता जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 जब शुरू हुआ था तो बिल्कुल फ्लैट सा लग रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही 400 पार का नारा दे दिया था और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जीत का घोड़ा भी मानी जा रही थी। सबको लग रहा था कि मोदी जी एक तरफा जीत हासिल कर लेंगे। मोदी जी भी बड़े कॉन्फिडेंस से लगातार प्रचार कर रहे थे, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां चरण आते आते बहुत कुछ बदल गया। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति इस बार बेहद क्लियर रखी। उन्होंने कोई नेता पर वार नहीं किया, सिर्फ उन पर जो वार हुए उनके जवाब दिए गए। 400 पार के असंभव नारे के बजाय इंडिया गठबंधन ने 5वें चरण के बाद 300 पार का नारा दिया और राजनीतिक विश्लेषक अब इस रण को काफी दिलचस्प करार दे रहे हैं। योगेंद्र यादव, प्रशांत किशोर जैसे कई राजनीतिक विश्लेषकों के आंकड़े काफी चर्चा में है। प्रशांत किशोर ने यह भविष्यवाणी की है कि बीजेपी के लिए अपने दम पर 370 सीटें हासिल करना असंभव होगा और निश्चित रूप से एनडीए 400 पार हासिल नहीं कर सकेगी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेता दावे करते रहे हैं। दूसरी ओर योगेंद्र यादव ने भविष्यवाणी की है कि बीजेपी अकेले 260 से अधिक सीटों को पार नहीं कर पाएगी और 300 का आंकड़ा पार करना बीजेपी के लिए असंभव होगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि एनडीए में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मजबूत दल है, जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ साथ सपा, आरजेडी, टीएमसी समेत कई मजबूत दल है और कई मजबूत नेता भी है। ऐसे में अब यह चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे ही 1 तारीख को 6 बजेंगे चुनाव का संपन्न हो जाएगा, उसके बाद आएंगे एग्जिट पोल और एग्जिट पोल पर देश भर की नजर है, क्योंकि एग्जिट पोल से ही ये अनुमान लगाया जाता है कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। एग्जिट पोल का इंतजार पूरे देश को है और उसके बाद 4 जून का इंतजार भी पूरा देश कर रहा है। इसी बीच आखिरी दौर का, जैसे मैंने पहले ही बताया, चुनाव चल रहा है और अब जो चुनावी भाषा है वो भी माइल्ड होती जा रही है। कहीं ना कहीं जो घिसी पिटी बातें थी वही अब भाषणों में देखने मिल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल यानी कि ममता दीदी के गढ़ में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में काफी जोर लगाया है। नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल की जमीन पर भाषण देते हुए कहा कि बंगाल की जमीन और जायदाद पर घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा है। साथियों, आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। जो हिंदू शरणार्थी है, जो मतुआ समाज के लोग हैं, टीएमसी उन्हें यहां नहीं रहने देना चाहती। लेकिन आप चिंता मत करिए, 4 जून के बाद टीएमसी के
इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। हमारे मतुआ समाज, नामशूद्र समाज को उसके अधिकार मिलकर के रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। सभी शरणार्थियों को आन बान शान के साथ भारत की नागरिकता मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर वार करे जा रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष जो है वो देश हित में नहीं सोच रहा है। ऐसे में लोग विपक्ष के बारे में क्या सोचेंगे, ये तो 4 जून को तय होगा। इसी बीच कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रही हैं। उन्होंने ये दावा किया कि अटल टनल मेरी मां यानी सोनिया गांधी ने बनाया और मोदी जी ने सिर्फ नाम बदलकर अटल टनल का उद्घाटन कर उसे अपने नाम कर लिया। कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत ऐसे कार्य हुए जिससे आपका लाभ हुआ। आपने रोहतांग टनल की बात की, कोई बात नहीं। अगर मेरी माताजी का नाम था, क्योंकि मेरी माताजी ने शिलान्यास किया था, आपने नाम हटा दिया, कोई बात नहीं, आपको टनल तो मिल गया। उसमें किसी का भी नाम हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मोदी जी का नाम है, कल किसी और का लगा लें। आपको टनल इसलिए मिला क्योंकि उनकी सोच थी कि यहाँ पे बनाना है और उन्होंने राशि भिजवाई इसके लिए। नेर चौक में ईएसआई हॉस्पिटल बनाया, मंडी में आईआईटी बनवाया, सिरमौर में आईआईएम बनवाया, सुंदरनगर में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया। और आपने कहा कि कुल्लू की मांग है, तो हमें इसको भी, अगर हमारी केंद्र की सरकार आएगी, इस मांग को हम पूरा करेंगे। तो इसी तरह का आरोप और प्रत्यारोप का दौर देश भर में चल रहा है। वहीं राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। उन्होंने पंजाब में आज चुनाव प्रचार किया। उस दौरान उनका जो मंच था उसके पीछे सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर लगी हुई थी। सिद्धू मूसेवाला आप जानते ही हैं, पंजाबी सिंगर थे जिनकी पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। इस मामले को भी काफी पॉलिटिकली हाइप मिला और आज सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर वाले मंच पर राहुल गांधी ने फिर एक बार अपनी बातें उठाई। भारत जोड़ो यात्रा में मैं 4000 किलोमीटर चला, पंजाब से भी निकला और हजारों लोगों से मेरी बात हुई, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, बेरोजगार युवाओं से। हमारा जो मैनिफेस्टो बना है वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है। वो हिंदुस्तान के किसानों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, बेरोजगार युवाओं की आवाज है। उनकी आवाज भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा और न्याय यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा, भारत की जनता ने कहा, वो ही हमने मैनिफेस्टो में डाला है। आज मैं आपको 2-3 क्रांतिकारी कामों के बारे में बताने आया हूं। सबसे पहले और सबसे ऐतिहासिक काम, महालक्ष्मी योजना। नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए इंडिया की सरकार डाल देगी। जुलाई सत श्री अकाल। जुलाई में 5 जुलाई को काम शुरू होगा। खटाखट 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 हर महीने हिंदुस्तान में करोड़ों परिवार जागेंगे, 9 बजे सुबह अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे, उसमें महीने का 8,500 रुपए सरकार आपको देगी। भाई और बहनों, करोड़ों परिवारों को महीने का 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपया इंडिया की सरकार देने जा रही है।
किसानों की बात मैंने करी, मजदूरों की बात करना चाहता हूं। मजदूरों को मनरेगा में नरेंद्र मोदी जी 250 रुपए देते हैं। 5 जून इंडिया गठबंधन की सरकार मनरेगा में 400 रुपए मजदूरों को देने जा रही है। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, जो भी उनको आज मिलता है, आप लोग उसको डबल कर दीजिए। उनको हम दुगना पैसा आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को 4 जून के बाद, 5 जून के बाद देने जा रहे हैं। युवाओं की बात करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। झूठ बोला। जीएसटी, नोटबंदी ये करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को, पंजाब के जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो पहले आपकी रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया, मारा, अदानी जी, अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो आज हालत यह है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। वहीं हिमाचल प्रदेश से बॉलीवुड की क्वीन कही जाती कंगना रनौत चुनाव लड़ रही है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को टिकट दिया है, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह ने मुंबई की मोहतरमा पर जमकर बरसते हुए करारे प्रहार किए। बंबई से आई मोहतरमा, जिसको हिमाचल प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो हमें पूछती हैं, हमें कहती हैं कि आपने मंडी के अंदर क्या किया, हिमाचल के अंदर क्या किया, कुल्लू के अंदर क्या किया। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर, और मैं पूरे हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मंडी संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर अगर बेहतरीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 7,000 करोड़ रुपए की लागत से अगर बनने का मादा किसी ने रखा, तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया। जब वो केंद्रीय मंत्री थे, मंडी के सांसद थे, उस समय यूपीए की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में इस विषय को प्राथमिकता पे उठाया गया। और आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर है। आज मेडिकल कॉलेज हमारे नेर चौक में मंडी के अंदर, जो करीबन 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बना है, यह भी कांग्रेस पार्टी की देन है। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस इशू को उठाया था और उसे पूरा करने का काम किया था। आदरणीय जनता, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, कुल्लू देव नीति की धरातली है। हमारा अटूट विश्वास हमारे देव संस्कृति में, हमारे देवी देवताओं में, ये पावन नगरी है जहां से हमें हमारे देवी देवताओं से ऊर्जा मिलती है। एक और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड के देवघर में एक भव्य रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़े। अब 2 ही दिन जब चुनाव प्रचार में बचे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कसर छोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। गरीबों का ध्यान रख, हर योजना बनाई है, पानी गैस बिजली पहुंचाई है। जय जय श्री राम, जेपी नड्डा जी को जय श्री राम। पहुंचाई है 300 का दावा है, 400 ले जाएगी देशभक्त भाजपा। तो ये तो थी चुनावी प्रचार की बातें।
कल शाम 5 बजे ये चुनाव प्रचार थम जाएगा और उससे पहले कुछ राजनीतिक गलियारों से निकली हुई खबरें भी आपको सुना देती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका लेने से मना कर दिया है। अब उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है। वहीं जैसे मैंने पहले ही कहा, अंतिम दौर में पहुंच चुका है लोकसभा चुनाव का रण और अब फाइनल और अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होने वाला है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इस फेज में 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर परीक्षा होनी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती समेत के कई दिग्गज मैदान में है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा और उसके बाद से ही एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। दिन भर 4 जून को कवरेज वीएनएम टीवी पर आप देख सकते हैं, मेगा कवरेज, जहां मोदी मैजिक या इंडिया गठबंधन, देश का जो निर्णय होगा, देश का जो फैसला होगा, वो आप तक पहुंचेगा वीएनएम टीवी के जरिए। हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जुड़ेंगे, हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ेंगे और साथ ही जुड़ेगी वडोदरा की जनता, जो जीत या हार पर अपने अपने विचार व्यक्त करेंगी। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर दीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, वीएनएम टीवी को जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। वीएनएम टीवी के दर्शकों के लिए एक खास ऐलान भी है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और वीएनएम टीवी हमेशा ही पर्यावरण पर काम करता आया है। हमारी टैगलाइन ही है, लाखों लोग, छोटी कोशिश और बड़ा परिवर्तन। इस बार फिर एक बार हम सब मिलकर बड़ा परिवर्तन लाएं, इसलिए वीएनएम फाउंडेशन ने वडोदरा महानगर पालिका के साथ मिलकर एक खास अभियान शुरू किया है, पौधा लगाए और जन्मदिन मनाए। जिस दिन आपका जन्मदिन होगा, 5 जून से यह अभियान शुरू होगा और जिस दिन आपका जन्मदिन होगा, आप वडोदरा महानगर पालिका और वीएनएम फाउंडेशन के साथ मिलकर एक पौधा लगा सकते हैं आपके नाम का, जिसकी देखभाल आपको करनी है। वैसे वडोदरा महानगर पालिका करेगा, लेकिन 15 दिन 1 महीने में वहां जाके फोटो खींचवा कर आपको वीएनएम फाउंडेशन को भेजनी है। जन्मदिन मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये एक अनोखा तरीका है जन्मदिन मनाने का। तो 5 जून से हमारे साथ वीएनएम फाउंडेशन के साथ जरूर जुड़िए, अपना जन्मदिन पौधा लगाकर मनाइए, क्योंकि पर्यावरण होगा तो हम बहुत सारे जन्मदिन एक के बाद एक हर साल मना सकेंगे। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।